हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, जिस पर लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे महत्वपूर्ण ये बात कही है कि लोग उत्साह में न आए और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। बिंदल ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने भारत का विश्वास बढ़ाया है और संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री महान नेता के रूप में उभरे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने मन की बात के अंतर्गत देशवासियों से अति महत्वपूर्ण चर्चा की, जहां उन्होंने पूरे देशवासियों का धन्यवाद किया जो कोरोना से लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया कि अति उत्साह के अंदर ना आए, अति आत्मविश्वास में ना आए। एक उन्होंने फ्रेज इस्तेमाल किया कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी हम सावधान रहेंगे। और उसमें उन्होंने कहा 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, और फेस कवर का इस्तेमाल ये नितांत आवश्यक। यानी उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में देशवासियों से कहा कि फेस कवर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, सावधानी बना करके रखें। एक उन्होंने अति महत्वपूर्ण बात कही, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति वो है जो व्यक्ति और सामान्य व्यवहार करता है, विकृति वह है जो स्वार्थपरक व्यवहार करता है, और संस्कृति वो है जो अपने हक की चीज दूसरे को देता है। और भारत के लोगों ने इस कोरोना की घड़ी में समाज का सहयोग करके भारत की संस्कृति को बताया है, दिखाया है। इसी तरह से और उन्होंने ये कहा कि भारत की जो मूल वस्तु है, आयुर्वेद है, योग है, हमारे जो सिद्धांत हैं उनको जीवन के अंदर दोबारा से ला करके और हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मन की बात के माध्यम से उन्होंने भारत का विश्वास बढ़ाया और दुनिया में जो भारत का मान बढ़ाए उसकी भी चर्चा की है। नरेंद्र भाई मोदी दुनिया के महान नेता के रूप में उभरे हैं संकट की घड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोरोना वायरस को लेकर देश में डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारी दिन रात कार्य कर रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में वे अपने परिवार से दूर रहकर देश की खातिर दिन रात सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानून में बदलाव किया है और सख्त सजा का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में एयर इंडिया, रेलवे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश के कोने कोने में दवाइयां व राशन पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार व प्रशासन भी महामारी से निपटने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ हर व्यक्ति सहयोग कर रहा है। कुल्लू में मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद स्थानीय निवासियों ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सी बातों का जिक्र किया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये आग्रह किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। मोदी जी जो बोलते हैं उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि हमारे देशवासी जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं, जैसे औरतें मास्क बना रही हैं और कोई सब्जियां दे रहा है, कोई खाना बनाने में सहायता कर रहा है, कोई अपने रुपए पैसों से अंशदान देकर इस भारतवर्ष की कमियों को दूर कर रहा है। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि मेरे देशवासियों के प्रति मैं उतना ही जागरूक हूँ, तो मेरे देशवासी भी इस देश के प्रति उतने ही जागरूक हैं। हमारे देश की नर्सें हैं, डॉक्टर्स हैं, और इसी तरह से पुलिस विभाग के लोग हैं। वो हर
हर समय में हमारे को योगदान दे रहे हैं। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी बातें कही, जिसमें कि सर्वप्रथम तो यही था उनका आग्रह कि जैसे मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। इसके अलावा जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन हमारे इसके कोरोना वॉरियर के बचाव में लगे हुए हैं, उनका सम्मान निरंतर जारी रहे और जैसे कि लोगों ने सम्मान भी किया है। तथा इसके पश्चात उन्हें ये भी कहा, जो इनके गवर्नमेंट की वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की www.covidwarriors.gov.in, इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं। कोरोना वॉरियर्स की स्टेट वाइज डिटेल, एरिया वाइज पूरी डिटेल इसमें उपलब्ध है। तो ये एक पूरी जानकारी हम सबके साथ साझा करें, जिसके जैसे हिमाचल का जो भी आप स्टेट देखें, उससे स्टेट वाइज हर एक स्टेट की, पूरे भारत के सभी स्टेट्स की जानकारी उसमें उपलब्ध